नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि मतलब कि स्कॉर्पियो साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 जुलाई 21 टू 31 जुलाई ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 31 जुलाई स्कॉर्पियो के पार्टनर की नज़ीर बताएं। 21 टू 31 जुलाई स्कॉर्पियो के पार्टनर की नज़ीर बताएं। स्कॉर्पियो के लिए 21 टू 31 जुलाई स्कॉर्पियो के पार्टनर की नज़ीर बताएं। स्कॉर्पियो के लिए 21 टू 31 जुलाई स्कॉर्पियो के पार्टनर की नज़ीर बताएं। स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है। किंग ऑफ वांड्स, द लवर्स, द चैरियट, जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 21 टू 31 जुलाई स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 31 जुलाई स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी नर्स। नाइन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वांड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा यानी कि तुला, कैंसर यानी कि कर्क, जेमिनी यानी कि मिथुन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी साइन सारी राशियाँ आ चुकी हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए वो है 5, 10, 7, 9, 6, 11, 9 और 3। ये जो नंबर्स वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ स्कॉर्पियो, तो आप मुझे अपने पार्टनर से काफ़ी अट्रैक्टेड चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपके पार्टनर आपके लिए खुशियों का खजाना है। आपके पार्टनर अगर आपके लाइफ में है तो आप खुश रहते हैं, आप सेटिस्फाइड रहते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं, फुल ऑफ इमोशंस रहते हैं आप। और आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं है या दूर है तो जैसे ये चीज़ें आपकी लाइफ से सडनली गायब हो जाती है, आप खाली महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी आपकी अपने पार्टनर के प्रति चलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी है आपके अंदर अपने पार्टनर को ले करके। आपके पार्टनर जैसे आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह है। तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादातर केस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ ये जो रिलेशनशिप है आपका उसमें पूरा पोटेंशियल देख रहे हैं, पूरा स्कोप देख रहे हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर के आप होपफुल भी हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर के आप पॉजिटिव भी हैं। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कई लोग के बीच में। आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं। इसके बावजूद भी रिलेशनशिप के सक्सेस को लेकर के काफ़ी होपफुल आप चल रहे हैं। आपकी निगाहें अपने पार्टनर के ऊपर बनी हुई है। जहाँ तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर के साइड से कुछ एक इनिशिएटिव आएगा, नेक्स्ट इनिशिएटिव आएगा। इस बात का कुछ आपको यकीन है, भरोसा है कि आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेंगे। और जैसा आप मान रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, उसको आपके पार्टनर अपने एक्शन के माध्यम से
सत्यापित करेंगे, मतलब उसको कंफर्म कर देंगे कि हाँ तुम्हारा सोचना एकदम सही है, ऐसा ही है, ऐसी ही सिचुएशन है। तो इस तरह की आपकी भी गट फीलिंग है, इस तरह से आपकी सोच है, ये स्थिति निकल करके आई हुई है। जैसे कि आपने अपने पार्टनर को कहा हो, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि चलो शादी करते हैं, तो आप उम्मीद भरी निगाहों से आप उनको देख रहे हैं कि उनके साइड से गुड न्यूज़ आए कि भाई मैंने बात कर ली अपने फैमिली में, चलो हम शादी करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप में। तो इस तरह का एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल। तो इस तरह की उम्मीद भरी नज़रों से आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं और एक गुड न्यूज़ ही सही पर आप आने का वेट कर रहे हैं, इस तरह की नज़र निकल करके आई हुई। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की नज़र की अगर हम बात करो स्कॉर्पियो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर बेसिकली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो उनका मानना है कि आप लोग का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड डिवाइन है, डिवाइन ने इसको क्रिएट किया है। अब भले ही आप लोग के बीच में उतार चढ़ाव चल रहे हों, रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हों, डिस्प्यूट्स होते हों, हो सकता है कभी ब्रेकअप भी हुआ हो, तो इन चीज़ों के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए आप लोग बने हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग चल रही है। मुझे ऐसा दिखा जाए कि आपके पार्टनर बेसिकली अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर के कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं और उसी मोड़ पर आपके पार्टनर हैं, वो कुछ फैसला लेना चाह रहे हैं। ज़्यादातर केस में मुझे ऐसा दिखाया जाए कि आप लोग के बीच में ये जो उतार चढ़ाव रहते हैं रिलेशनशिप में, कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी दूरियां हो जाती है, कभी बात बंद हो जाती है, कभी ब्रेकअप जैसी सिचुएशन भी हो सकता है कि हुई हो। तो इन सिचुएशन को आपके पार्टनर इस रिश्ते में अब नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग का रिलेशनशिप स्मूथ हो जाए, बॉन्ड तो स्ट्रांग ही है, रिलेशनशिप भी स्मूथ हो जाए, इस तरह की कोई भी निगेटिव चीज़ें इस रिश्ते में ना हो, आप लोग इस तरह से एक मजबूत बंधन में बंध जाएं, शादी मैरिज में आप लोग बंध जाएं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही है। इसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी उत्साह में मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो किंग ऑफ फंड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है उनकी एनर्जी में। वो इस रिश्ते का नेक्स्ट फ्यूचर देखना चाहते हैं, इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए वो एक्साइटेड हो रहे हैं। आपके साथ उनका जो कनेक्शन है, किस तरह से फ्यूचर में आप लोग एक साथ रहोगे, किस तरह से एक दूसरे को ट्रीट करोगे, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक फैंटेसी आपके पार्टनर के मन में चल रही है। आपके पार्टनर इस तरह के सपने देख रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर के वो पैशनेट चल रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर के साइड से निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर बेसिकली इस रिलेशनशिप में वो भी पूरा पोटेंशियल देख रहे हैं और इस रिश्ते का फ्यूचर जानना चाहते हैं। उनकी निगाहें भी आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आप लोग यूनियन में हैं तो ज़रूर से वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपको इम्प्रेस कर रहे हैं, वो आपकी केयर कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, आगे से आगे आपका काम कर दे रहे हैं, आपके बिना पूछे आपकी केयर करते हैं, पैम्परिंग करते हैं। इस तरह की सिचुएशन ज़रूर से है आप लोग के बीच में। वही पास्ट की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे ऐसा दिखा दे रहा है स्कॉर्पियो की, अगर जैसी मैंने सिचुएशन बताई है उस तरह की सिचुएशन है आप लोग के बीच में, तो आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली से बात की है आप लोग के शादी को लेकर के, आपका नाम लेकर के या आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के उनने अपने परिवार में, अपने फैमिली में बात की है या बात स्टार्ट कर दी है। तो बेसिकली वो अपनी फैमिली से आपको इंटरेक्ट कराना चाहते हैं या फैमिली में आपको लेकर के क्या बातें हो रही है, किस तरह से उनकी सोच है, इसको लेकर के वो क्यूरियस हो रहे हैं। पास्ट में इस तरह की एनर्जी थी और अभी भी इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है उनके साइड से। फैमिली का रिस्पॉन्स आने का बेसिकली वो वेट कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे कई लोग के साथ में दिखाई दे रही है। वहीं आप लोग के बीच में किसी स्कॉर्पियो उनके पार्टनर के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं और ये फैमिली इश्यूज़ ज़्यादातर पैसा रुपया को लेकर के हैं। मतलब आप लोग के बीच में पैसा रुपया को लेकर के कुछ मतभेद हैं या फैमिली बैकग्राउंड आप लोग की अलग अलग है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग अलग है, आप लोग का स्टेटस अलग अलग है। तो इन चीज़ों को लेकर के कुछ आपके पार्टनर ने फैमिली से बात की है, ये कुछ इशू का कारण बन रहे हैं जिसको लेकर के स्टिल आपके पार्टनर एक सॉल्यूशन आने का वेट कर रहे हैं। ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं तो विद दिस जस्टिस कार्ड डेफिनेटली आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, एग्रेसिव होकर के तेजी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, चाहे फैमिली को मनाने को लेकर के हो, चाहे रिलेशनशिप को अच्छा करने को लेकर के हो, चाहे आपको अपने साथ लाने को लेकर के हो। आपके पार्टनर तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, वो बैलेंस करना चाहते हैं, क्लैरिटी रखना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं बेसिकली। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्शन मोड में आपके पार्टनर रहने वाले हैं और ये एक्शन वेरी क्विक रहेगा, फास्ट रहेगा उनके साइड से। अगर आप लोग आपस में मैरिड है स्कॉर्पियो और आप लोग के बीच में अभी तक कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे, आपस में आप लोग के कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, दूरियां चल रही थी, सेपरेशन चल रहा था या कोर्ट केस चल रहा था, लीगल इश्यूज़ चल रहे थे, तो उस केस में आपके पार्टनर वो जैसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत को लेकर के वो पैशनेट हो रहे हैं और जो भी गीला शिकवा है इस रिश्ते में या जो भी पास्ट में निगेटिविटी रही है उन चीज़ों को वो एलिमिनेट कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो आपके साथ एक मजबूत बॉन्ड महसूस कर रहे हैं और आपके साथ फिर से एक गुड टर्म में वो रहना चाहते हैं। इस तरह के एक्शन मोड में आपके पार्टनर रहेंगे। अगर कुछ रुकावट बाधाएं हैं तो उसको वो कट ऑफ कर देना चाहेंगे, रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाना चाहेंगे और बैलेंस भी लाना चाहेंगे। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मुझे ऐसा दिखा दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो की आपके पार्टनर कुछ स्ट्रेस में तो हैं और आपके पार्टनर को ये भी महसूस हो रहा है कि आप लोग के बीच में अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं। तो अच्छी खासी फीलिंग आपके अंदर भी है अपने पार्टनर के लिए, उनके अंदर भी आपके लिए, पर इसके बावजूद भी कुछ इश्यूज़ अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। इस पर काम करने की आवश्यकता है। इन इश्यूज़ को लेकर के कभी कभी आपके पार्टनर थोड़ा टेंस्ड हो जा रहे हैं, कभी स्ट्रेस्ड आउट हो जा रहे हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ अभी भी हैं आप लोग के बीच में, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। तो कुछ के केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर अचानक से कुछ एक्शन लेते हैं, अचानक से या तो उनका कुछ एक्शन आया है या आने वाला है और ये एक्शन अचानक से होगा। थोड़ा एग्रेसिव तो है ही, मैंने जैसा कहा एक्शन को लेकर के थोड़ा एग्रेसिव है, तो उनका अचानक से अगर कुछ एक्शन आता है तो मे भी हो सकता है कि उनके इस अचानक से लिए गए एक्शन की वजह से विपरीत प्रभाव पड़ जाए आप लोग के रिलेशनशिप में। मतलब वो बिना सोचे समझे कुछ एक्शन लेने, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो अगर इस तरह के एक्शन आपके पार्टनर के आते हैं जो थोड़ा नासमझी में लिए हुए एक्शन है या जल्दबाजी में लिए हुए एक्शन है, तो थोड़ा इस पर आपको बैलेंस बनाने की आवश्यकता रहेगी स्कॉर्पियो, इसको डाइल्यूट करने की आवश्यकता रहेगी। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसके कारण से कुछ प्रॉब्लम्स, रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि सडनली एक्शन में आपके पार्टनर हो सकता है कि थोड़ा बिना सोचे समझे ही एक्शन ले लें, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। वहीं आने वाले दिनों की अगर बात करूं तो विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड स्कॉर्पियो आप देख सकते हैं कुछ ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखा था कि आपके पार्टनर जैसे कई सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, कई सारी चीज़ों को ये मान लेंगे कि नहीं ये तो होना ही है, होगा ही होगा। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। वो एकदम पॉजिटिव होकर के, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के काम करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से अगर उनके थॉट में, उनकी धारणाओं में थोड़ा भी अगर एडवर्स होता है, विपरीत सिचुएशन होती है, तो उनको परेशानी होने वाली है। उस चीज़ को लेकर के फिर वो अगेन ओवर थिंकिंग करेंगे, उस चीज़ को लेकर के वो परेशान रहेंगे, थोड़ा बेचैन हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है, कुछ एंग्जाइटी भी उनको हो सकती है। इसको एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों एनर्जी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 7। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर को
अपने ही जल्दबाजी में लिए गए एक्शन को लेकर के या जल्दबाजी में जो भी उनने किया काम, उसको लेकर के थोड़ा वो एंग्जाइटी में खुद को महसूस करेंगे, थोड़ा ओवर थिंकिंग करेंगे, थोड़ा परेशान होंगे। उनको ये लगने वाला है कि उनने जल्दबाजी में एक्शन लेकर के शायद गलत कर दिया, थोड़ा वेट करना चाहिए था, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था, बैलेंस बना करके चलना चाहिए था, आपको भी कॉन्फिडेंस में लेकर के चलना चाहिए था, फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेकर के चलना चाहिए था। इस तरह के इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के साइड से। इसकी वजह से आपके पार्टनर अपने एक्शन को लेकर के थोड़ा परेशान रहेंगे। हालांकि उनके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया आप देख सकते हैं। तो बेसिकली वो आपका प्यार पाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग के लिए, इमोशनल शुरुआत के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं इसी वजह से कर रहे हैं, इसी उद्देश्य के साथ कर रहे हैं। पर कुछ चीज़ें हो सकता है कि उनसे जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जिसका रिग्रेट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रहने वाला है। हालांकि ये कोई बहुत मेजर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, कुछ छोटे मोटे ही इश्यूज़ है जिसको लेकर के आपके पार्टनर, जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है। और इसके विपरीत अगर थोड़ा सा भी होता है तो उसको वो ज़्यादा निगेटिव महसूस करेंगे, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके देखेंगे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर की। अगर एक दो एक्शन उनके ऐसे हो जाते हैं जिससे उनको ये फील होता है कि उनने जल्दबाजी में कदम उठाया है, तो आपके पार्टनर पेशेंस रखना पसंद करेंगे, वेट करना पसंद करेंगे। उत्साह तो रहेगा ही उनके अंदर, पर जो भी रिस्पॉन्स है, चाहे आपके साइड से हो, चाहे फैमिली के साइड से हो, या उनके एक्शन का कोई रिएक्शन हो, आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए वेट करना पसंद करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई लेसन भी आपके पार्टनर को मिलेगा और रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए ये चीज़ें रहने वाली, ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।